नमो नमः। आज हम ग्रहों के राशि भोग काल को जानने जा रहे हैं। एक ग्रह एक राशि में कितने दिनों तक निवास करते हैं, उनका वास कितने दिनों तक रहता है, और उसके अनुसार हम जब हम गोचर में हम देखते हैं कि वह कितने दिनों तक निवास करते हैं, तो उसके अनुसार ही हम फल का निर्धारण करते हैं। और उसी माध्यम से हम जातक के जन्मपत्रिका का फलादेश करते हैं। अब आप जानते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य इस विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य 30 दिनों तक एक राशि में वह रहते हैं। उनका भोग का जो समय निर्धारित है वह 30 दिनों तक है। अर्थात एक संक्रांति से लेकर के दूसरी संक्रांति का जो काल होता है, ये संक्रमण काल है। प्रथम एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में जो काल है, उसका जो अवधि निर्धारित है वह 30 दिनों का है। अंत में जो है वह 5 दिन जो है वह फल प्रदान करने वाले दिन होते हैं, काल होते हैं। तो एक राशि का संक्रमण काल की अब दूसरी राशि का जो काल है जाने का, उस कालावधि, वह जो कालावधि है वह 30 दिनों का है। तो एक राशि में सूर्य 30 दिनों तक निवास करते हैं और अंत में वो 5 दिन जो है वह फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार चंद्र जो हैं वह 2.25 दिन तक एक राशि में वह रहते हैं। एक राशि उनका भोग काल जो है वह 2.25 दिन का होता है। और अंत में वह 3 घटी फल देते हैं। अंत में 3 घटी, 60 घटी का अहोरात्र होता है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वह 2 दिन तक ही एक राशि में वह रहते हैं, निवास करते हैं। उसके बाद उनका राशि परिवर्तन हो जाता है, वह दूसरी राशि में चले जाते हैं और अंत में वह 3 घटी ही फल देते हैं। मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो कुल 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। एक राशि में उनका भोग काल 45 दिनों का है और प्रथम 8 दिन वह फल प्रदान करने वाले होते हैं। और उनकी शक्ति 8 दिनों तक ऐसी शक्ति होती है, वह फल प्रदान करती है। और वह फल प्रदान करने वाले जो दिन होते हैं वह 8 दिनों का होता है। अब इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध 30 दिनों तक एक राशि में रहते हैं। 30 दिनों तक उनका एक राशि में वो निवास होता है। एक राशि में वह 30 दिनों तक रहते हैं और सवा दिन ही वह फल प्रदान करने वाले होते हैं। अब 30 दिनों तक वह एक राशि में उनका भोग काल है। उसी प्रकार बृहस्पति का 13 मास तक, वह 13 महीनों तक एक राशि में रहते हैं। 13 महीनों तक एक राशि में वह उनका निवास स्थान है। एक राशि का भोग काल उनका जो है, भोग की अवधि जो है बृहस्पति की, वह उनकी अवधि 13 मासों की होती है और मध्य में 2 मास ही फल प्रदान करने वाले होते हैं। वह कुल 2 मास ही फल प्रदान करते हैं। शुक्र शुक्र जो है वह 30 दिनों तक एक राशि में रहते हैं। 30 दिनों तक उनका एक राशि में उनका भोग काल है। वह उनकी जो अवधि है वह 30 दिनों तक की है। और वह 30 दिनों में एक राशि भोगते हैं और मध्य में 7 दिन तक वह फल प्रदान करते हैं। शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। 2.5 वर्ष तक शनि का एक राशि का भोग काल होता है और अंत में वह 6 मास तक वह फल प्रदान करने वाले होते हैं। 6 मास वह फल देते हैं। और राहु केतु की बात करें तो राहु केतु 18 मास तक एक
राशि में रहते हैं, फिर उनका राशि परिवर्तन हो जाता है, तो कुल मिलाकर 18 मास जो है वह राशि राहु और केतु इन दोनों के लिए ग्रहों के लिए 18 मास की अवधि निर्धारित है। और अंत में 2 मास वह फल प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर राहु केतु 18 मास एक में रहते हैं, अंत में 2 मास वह फल प्रदान करते हैं। इसके बाद हम पुनः हम एक बार हम यह समझेंगे कि सूर्य 30 दिन तक एक राशि में भोगता है और 5 दिन तक फल प्रदान करता है। चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 दिन और बुध 30 दिन तक एक राशि में रहते हैं। और गुरु 13 मास तक, शुक्र 30 दिनों तक एक राशि में निवास करते हैं। और वहीं शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में निवास करते हैं। राहु और केतु 13 मास तक एक राशि में निवास करते हैं। अंत में वह दो 2 मास तक फल देते हैं। तो इस प्रकार हम यह जान पाए कि कौन सी राशि में कौन ग्रह जो है कितने दिन तक रहते हैं, अथवा कितने दिन तक एक राशि में कितने दिन तक वह निवास करते हैं, भोग करते हैं, उनकी कालावधि क्या है, भोग की अवधि क्या है। उसके बाद वह राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम जनपत्रिका को देख करके और उसका हम फलादेश करेंगे कि वह राशि का भोग का अवधि यह है। और यह समय अच्छा समय अथवा बुरा समय जो भी है, जनपत्रिका के माध्यम से हम जातक को बताएंगे कि इसकी कालावधि में यह इसका भोग काल है, इतनी ही अवधि तक जो है वह अच्छा या बुरा समय उस जातक का चल रहा है। धन्यवाद।